प्रणाम दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राहुल और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे सूर्य को जल देने का बेनिफिट क्या है और सही तरीका क्या है सूर्य को जल देने का, ताकि आप मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी सूर्य से गेन कर सके, सूर्य भगवान का आशीर्वाद ले सके। अगर आपके राशि में सूर्य नीच का है तो उसे बेनिफिशियल कैसे बनाएं ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहला जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो साइंटिफिक बेसिक पे स्टार्ट करेंगे कि आखिर सूर्य को जल क्यों देते हैं। तो सूर्य को जल इसलिए देते हैं क्योंकि सूर्य इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सूर्य से हमारे इकोसिस्टम में, हमारे अर्थ पे, धरती पे इतना एनर्जी का फॉर्म आता है कि हमें हर बीमारी से बचाता है। विटामिन डी की कमी, रिकेट जिसको होता है, वो सूर्य के किरण को लेने से प्रॉब्लम सही होता है। अभी हमारे भारत में ये चलन नहीं है, बट फॉरेन में आप जैसे ही जाएंगे, फॉरेन में देखेंगे लोग सन बाथ लेते हैं। समुद्र के किनारे लड़कियां ऐसे ही और लड़के ऐसे ही साथ में बैठे रहते हैं और सन बाथ लेते हैं, क्रीम लगा के, सन लोशन। उसे लोग सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं और कई सारी बीमारियां उससे दूर होती है। ये साइंटिफिक बेसिक है, आप गूगल में चाहें तो सर्च कर सकते हैं। अब चलेंगे वैदिक बेसिक पे। तो हमारे वेदों में ये परंपरा काफी पुराने समय से चल रही है और आज भी लोग सूर्य को जल देते हैं, उस परंपरा को निभा रहे हैं और इसका अत्यंत ही बेनिफिशियल है सभी लोगों के लिए। जैसे मैं अपने वीडियो में हमेशा कहता हूँ, हनुमान चालीसा बेनिफिशियल है सभी लोगों के लिए, उसी तरह सूर्य को जल देना भी बेनिफिशियल है सभी लोगों के लिए। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो एनर्जी। अगर आप सूर्य को जल देते हैं तो वो एनर्जी आप उससे लेते हैं। सुबह सुबह जो आप बिहार से अगर जितने लोग हैं वो जानते होंगे, उसमें छठ पूजा होता है। सूर्य को मॉर्निंग किरण जो होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है। उस समय जो जल दिया जाता है, जो किरण, जो पहला किरण आता है रेडिश जो होता है आकाश में, उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज होते हैं। उस एनर्जी को उस समय अगर जल देते हैं सूर्य को तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। ठीक है, तो ये पहला बेनिफिट है कि आपको पॉजिटिव एनर्जी वहां से मिलता है। सो दोस्तों, जिनका नौकरी नहीं लग रहा है, हानि हो रही है बिजनेस में, उन्हें सूर्य को जल देना है। आपका नौकरी लगना तय हो जाता है लगभग। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा माना गया है एंड राजा के सामने जितने लोग झुकते हैं, राजा सबको खुश कर देता है। अब राजा हमेशा चाहता है अपनी प्रजा को सुखी रखे, लेकिन आपको उसके छत्र छाया में रहना होता है। अगर आप सोचेंगे कि हम गांव में चले जाए, दूसरे गांव में जाके रहेंगे, इस राजा से हमें कोई मतलब नहीं, तो राजा आपको देखेगा नहीं। राजा देखेगा नहीं तो उसके प्रजा आपको देखेगा नहीं, आपके प्रजा से बनेगा नहीं। मतलब आपका बाकी लोगों से लड़ाई होगा, मतभाव आएगा, आप समाज से कटने लगेंगे। क्योंकि जिन लोगों का सूर्य नीच में होता है उन लोग को भी ये प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, लोगों से लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप खुद भी स्ट्रॉन्ग रहिएगा। और दोस्तों, एक और बेनिफिट हम आपको बताते हैं, बहुत अत्यंत बेनिफिट है। ये तीसरा बेनिफिट है, जिन लोग हार्ट से पीड़ित हैं, हार्ट के बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। क्योंकि सूर्य, हार्ट क्या है, एक कंट्रोल सिस्टम है। जैसे मैंने आपको बताया, जो भी चीज़ कंट्रोलिंग सिस्टम है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है दुनिया में, वो चीज़ सूर्य के जैसे बिहेव करती है और सूर्य का उससे डायरेक्ट संपर्क होता है। वो जो एनर्जी है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे, जिन्हें भी हार्ट का प्रॉब्लम है वो लोग बहुत जल्दी ठीक होते हैं, या उन्हें जो प्रॉब्लम है वो स्लोली उसी जगह पे फिक्स हो, सेटल होना चालू होता है, वो बीमारी आगे नहीं बढ़ती है। और दोस्तों, ये चौथा बेनिफिट है सूर्य को जल चढ़ाने से, जिन लोगों को माता पिता से मतभेद है, पैतृक संपत्ति का मतभेद है भाई लोगों में,
उन्हें पैतृक संपत्ति तो मिलती ही है, जैसे कि माता पिता का जो संपत्ति है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस माता पिता हैं तो उनका प्यार भी आप पे बना रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जो चीज़ आपसे ऊपर में है, हेड में है, वो कंट्रोलिंग फैक्टर होगा, वो आपको एनर्जी का फॉर्म है। तो माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए, उनका चरण छूते रहिए। और दोस्तों 5वां सूर्य को जल देने का बेनिफिट है त्वचा रिलेटेड जितना बीमारी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, स्किन डिजीज है, रिकेट्स जिसको कहते हैं, स्किन छोटे छोटे बच्चों में रिकेट्स होता है, वो आप गूगल पे सर्च करें ना, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, तो वो सारे बीमारी सूर्य को जल देने से खत्म हो जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, सही तरीका क्या है ये जान लेते हैं सूर्य को जल देने का। सो दोस्तों सूर्य को जल देने का नियमित तरीका है कि जब आप स्नान कर ले, बिना स्नान किए हुए सूर्य को जल नहीं चढ़ाइएगा। स्नान करना जरूरी है और ज्यादा बेनिफिट के लिए शास्त्र कहते हैं आप तांबे के बर्तन में जल चढ़ाइए। सो दोस्तों अब समय के बारे में जानेंगे। तो समय ये कहता है कि जैसे मैंने आपको बताया, बिहार में छठ पूजा के समय किरण जो फुटता है पहला, वो रेडिश जो आता है स्काई में, उस समय जल चढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी पा सके। तो उस समय अगर आप देते हैं तो आपको बेनिफिशियल है। मीन्स रेडिश जो स्काई में आता है, आप समझ रहे होंगे, वो सुबह 6 बजे के अराउंड में लिखता है। आप न्यूज़पेपर में देखेंगे कल का सूर्य कितने बजे उगेगा, तो 6:10 में उगेगा, 6:15 में उगेगा, ऐसा बोल के आता है। न्यूज़पेपर में भी आता है, एक दिन पहले का फोरकास्ट रहता है, आप उसे पढ़ सकते हैं। उतने बजे सुबह में आप उठ जाइए और उस समय जल चढ़ाइए, आपको बेनिफिट होगा। और अगर आपसे नहीं हो पाता है तो सुबह मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं कहूँगा 8 बजे तक जल चढ़ा दीजिए, ठीक है। और दोस्तों सूर्य को जल देने के जल में आपको रोड़ी, लाल कलर का रोड़ी या चंदन थोड़ा सा डाल दे, या पुष्प। अगर रोड़ी या चंदन में से दोनों एक चीज मिल जाए, और पुष्प तो जरूरी है, पुष्प भी चढ़ाइए। लाल कलर का पुष्प रहे तो और बढ़िया है, जैसे गुलाब का जो होता है ना पंखुड़ी, वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास फुल गुलाब है तो गुलाब चढ़ा सकते हैं पानी में डालकर। और दोस्तों सूर्य को जल देते समय आपका जो मुख है वो पूर्व की दिशा में होना चाहिए, ईस्ट के डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया सूर्य को लाल रोड़ी और पुष्प चढ़ाया जाता है, उसी तरह अगर आप लाल वस्त्र पहन के अगर सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो और बेनिफिशियल है। सो दोस्तों ये तो हुआ सूर्य को जल देने का सही तरीका। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे सूर्य को जल देने का आखिर मंत्र क्या है। मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप खुद से पढ़ लें, क्योंकि लोगों का उच्चारण जो होता है अलग अलग होता है। हमारा उच्चारण अलग होगा, आपका उच्चारण अलग होगा। सो आप खुद से पढ़िएगा और गलती का ये मत सोचिएगा, गलत है तो इंसान से ही गलती होती है, चलेगा। स्टार्टिंग में पढ़िए, धीरे धीरे सही हो जाएगा। आप हमारे साथ रिपीट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों अभी वो मंत्र है उसको हम लोग पढ़ेंगे, और वो मंत्र है ओम नमो भगवते श्री सूर्योदय क्षिते जसे नमः। ये पहला लाइन था दोस्तों। दूसरा लाइन है ओम चेचड़ाय नमः। सो दोस्तों ये तीसरा लाइन है ओम महासेनाय नमः। ये चौथा लाइन है दोस्तों ओम तमसे नमः। ये पांचवा लाइन है दोस्तों ओम तमसे नमः। ये पांचवा लाइन है दोस्तों ओम रजसे नमः, ओम सत्यवाय नमः। ये छठा लाइन होगा दोस्तों मैं सूर्य को जो मंत्र है पढ़ने के लिए वो मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और वो मंत्र भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसे आप पढ़ सकते हैं बिना उस वीडियो को देखे हुए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।